नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसे कि एक हमारी सीरीज़ चल रही थी जहां पे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको एनजीओ बनाना है ट्रस्ट के रूप में या सोसाइटी के रूप में या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में, हमने आपको अपने पिछले 2 पार्टों में बताया कि एनजीओ ट्रस्ट और एनजीओ सोसाइटी में कैसे बनता है। और आज हम अपने इस वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट बना रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनजीओ अगर आप सेक्शन 8 कंपनी के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। पर इससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले दोनों वीडियो में देखा कि एनजीओ सोसाइटी के रूप में कैसे बनता है और एनजीओ ट्रस्ट के रूप में कैसे बनता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं 2 पार्टों में आपको बताऊंगा कि एनजीओ सेक्शन 8 के रूप में कैसे बनेगा। सेक्शन 8 मतलब कंपनी के रूप में कैसे बनता है, और फिर एक हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने एनजीओ को ट्रस्ट के रूप में बनाएंगे या आप कंपनी के रूप में बनाएंगे या आप सोसाइटी के रूप में बनाएंगे। तो पहला हिस्सा हम अपना इस पे बात करते हैं कि एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी के रूप में कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक आम कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है या एक पब्लिक कंपनी होती है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके रजिस्टर्ड होती है और उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकती है, चाहे भले ही आपने उसको यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हो या आपकी कंपनी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई, आप अपनी कंपनी का काम कहीं पर भी कर सकते हैं। और कंपनी बनाने के लिए हमें 2 जनों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, आप हो सकते हैं, पर न्यूनतम हमें 2 लोगों की जरूरत है। और वो 2 लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स भी होंगे और डायरेक्टर्स भी होंगे। फिर ये 2 लोग मिलके एक कंपनी फॉर्म करेंगे और इसके अंदर अपना, जैसे कि आपने ट्रस्ट में पढ़ा था कि एक डीड बनती है जिसके अंदर काम लिखे जाते हैं कि आप काम कैसे करेंगे। एक एमओए बनाते हैं और एक एओए बनाते हैं। एमओए मतलब हो गया दोस्तों कि इस ट्रस्ट के अंदर ये जो हम बना रहे हैं, ये जो कंपनी हम बना रहे हैं, इस एनजीओ के हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और एओए होता है कि हम काम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 लोग अपना एक कंपनी बना के, 2 जने चाहिए हमें, और एक अपना कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कर देते हैं। इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रक्रिया में जो हमें तकरीबन समय की आवश्यकता होती है वो तकरीबन दोस्तों 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन के अंदर, और हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सर? हमें डॉक्यूमेंट चाहिए जो 2 लोग कंपनी के अंदर मिनिमम आ रहे हैं, उनके बेसिक पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी फोटो, उनकी अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार का यूटिलिटी बिल, और साथ में हमें चाहिए जहां पे भी वो अपना दफ्तर खोलेंगे वहां का बिजली का बिल। इन सभी दस्तावेजों के संग में हम आपको एक फॉर्म बना के देते हैं, आप उसको साइन करते हैं और हम कंपनी के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही प्रकार से बने हुए हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाता है और हैंड टू हैंड ही कंपनी के अंदर आपको पैन कार्ड तुरंत मिल जाता है। तो कंपनी की प्रक्रिया आपने सुनी और आपने इस जो 2 वीडियोस देखे कि बनाना और बनना दोनों आसान है। 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी बन जाती है और एक एवरेज कॉस्ट इसकी 8 से 10 हज़ार रुपये आती है, जिसके अंदर आपकी एक चैरिटेबल वाली एक एनजीओ बन जाती है। तो सेक्शन 8 कंपनी में और ट्रस्ट में, अब हम अपने दूसरे पार्ट की बात करें कि सोसाइटी में अगर मुझे विकल्प चूज करना है तो क्या चूज करूं। देखिए, ये जो कंपैरेटिव्स मैं आपको आज बता रहा हूं, इससे आप चूज करने में आसानी रहेगी और सेक्शन 8 का दूसरा पार्ट यही डिस्कस हो जाएगा। देखिए, ट्रस्ट बनाने के लिए हमने पढ़ा कि हमें मिनिमम 2 जनों की जरूरत है। सोसाइटी बनाने के लिए हमें 7 जनों की मिनिमम जरूरत है, पर कंपनी बनाने के लिए हमें जैसे ट्रस्ट में चाहिए होता है 2 जनों की जरूरत है। ट्रस्ट एक, आप जिस भी सिटी में या जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं वहां के रेलिवेंट रजिस्ट्रार में जाके रजिस्टर्ड होता है, सोसाइटी भी। पर कंपनी जो होती है
वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके रजिस्टर्ड होती है। जो डोनेशन मिलना होता है, डोनेशन मिलना सर यानी कि जो सरकार आपको या लोग आपको जो चंदा देते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने प्रॉफिट का 7.5% चंदे के रूप में दें। तो प्रेफरेबली वो हमेशा और हमेशा देना चाहेंगे कंपनीज को। कारण क्योंकि कंपनीज में फाइलिंग अच्छे तरीके से होती है, कोई भी ये देख सकता है, आसानी से पता कर सकता है कि उसके पैसे का इस्तेमाल ढंग से हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इस पर सरकार का थोड़ा सा नियंत्रण होता है। फाइलिंग करते हैं तो आप हर तरीके की बैलेंस शीट बनाएंगे, साल दर साल बताएंगे कि आपका लोन कितना है, आपने कितना कितना खर्चा किया। तो सोसाइटियों और ट्रस्ट के कंपैरिजन में लोग चंदा देना सेक्शन 8 कंपनीज को देना ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं। चौथा, अगर आप एक बात देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी को या आपके ट्रस्ट को सेक्शन 12AA या 80G की छूट मिल जाए, सर ये क्या होता है, ये हम अपने आगे आने वाले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। 12A और 80G के अंदर क्या होता है कि जो आपको चंदा दे रहा है उसको उसके इनकम टैक्स रिटर्न में छूट मिल जाए, और 80G के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उल्टा बोल गया, 80G और 12AA में क्या होता है कि 80G के अंदर जो आपको चंदा दे रहा है उसको टैक्स में छूट मिल जाती है, यानी कि जब वो अपना ITR भरेगा तो उसने जितना चंदा दिया है वो उसको उसकी टैक्स में छूट मिल जाएगी। और 12AA के अंदर आपको जो चंदा दे रहा है वो आपकी इनकम में ना काउंट हो, वो छूट मिल जाएगी। तो ये मिलना कंपैरेटिवली कंपनी के लिए आसान होता है, क्योंकि यहां पे मैंने बताया क्योंकि कंप्लायंस अच्छी खासी होती है, इसलिए। अब और क्या सर इसमें और क्या फायदे और क्या नुकसान है? यहां जो ट्रस्ट के अंदर डिसीजन लेता है वो क्योंकि 2 जनों से बनता है तो 1 मैन शो होता है। एक जो बंदा जिसने ट्रस्ट बनाया है वो फैसला लेता है। सोसाइटी के अंदर फैसला लेते हैं वहां के लोग जो वोटिंग के जरिए लेते हैं, और कंपनी के अंदर दोस्तों डिसीजन लेता है वो बोर्ड लेता है। और भी कुछ फायदे नुकसान है, पर मैं अगर इसको मोटा मोटा आपको नटशेल में समझाना चाहूं कि आपको क्या विकल्प चूज करना है। अगर आपको अपने ही पैसों से कोई NGO बनाना है और आपका दूर दूर तक ये कोई ख्याल नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से चंदा लेना है या आपको चंदा किसी कॉर्पोरेट से लेना है, तो आप जाइए ट्रस्ट पे। पर अगर आपका ये विचार है कि आपका चंदा लेना गवर्नमेंट से भी हो सकता है, कॉर्पोरेट से भी हो सकता है, तो आप जाइए कंपनी की तरफ। दूसरा बनने का आधार मैं अगर क्रक्स करूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो काम है वो आप ऑल ओवर इंडिया में कर सकें विद सम रेपुटेशन, यानी कि एक नाम ब्रांड बना के, तो आपको कंपनी का विकल्प चूज करना चाहिए। और ट्रस्ट के अंदर क्योंकि देखिए छोटी सी एक संस्थान है, किसी एक स्टेट में बनी हुई है, काम भले ही वो ऑल ओवर इंडिया कर सकती है, पर एक जब आपकी कंपनी में फाउंडेशन लगा होता है, कंपनी के रूप में होती है, तो लोगों का भरोसा उसमें ज्यादा होता है। अगर आपको टाइम के हिसाब से भी चाहिए कि टाइम जल्द से जल्द मुझे मिल जाए, तो आपको कंपनी का विकल्प चूज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको 5 से 7 दिन में मिल जाती है, पर ट्रस्ट बनने में आपको 10 दिन 15 दिन लग सकता है। अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि आपको सस्ता विकल्प मिले, तो आप जा सकते हैं दोस्तों कंपनी की तरफ। तो मैं अगर इसको ओवरऑल क्रक्स करूं तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि आप एक कंपनी का विकल्प चूज करिए। एक सस्ता ऑप्शन है, एक नाम का ऑप्शन है कि ऑल ओवर इंडिया में उसका एक नाम चलता है, और चंदा देने के हिसाब से भी लोग प्रेफरेबल करते हैं कि आपको सेक्शन 8 में बनते हैं, सेक्शन 8 में ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे 80G और 12AA का। अगर आपको चाहिए एग्जम्पशन, यानी कि अगर आप एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप आगे भी चाहते हैं कि आपको छूट मिले, तो आप कैसे करेंगे, या अभी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोई सोसाइटी है या कंपनी है और आप 80G और 12AA के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम अपने अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने बेहतर तरीके से समझाया हो। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हम अपना नंबर भी वहाँ छोड़ देंगे। आप हमसे क्वेरी फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो पहले पाने के लिए अभी बेल आइकन का बटन दबाएं।